हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग। यार जितने भी पार्टिसिपेंट स्टूडेंट है और उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, अभी भाई काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है यूपीएसडब्ल्यू की। और क्या कैसे कट ऑफ्स रहे हैं लास्ट ईयर कुछ यूनिवर्सिटीज के इंस्टीट्यूशंस के, तो देखना पड़ेगा ना भाई। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि आपकी अभी क्या रैंक आई है, कैसे क्या रहे हैं, और उस रैंक के बेसिस पे मैं क्या क्या ऑप्शंस अपने लिए रख सकता हूं। ये जरूरी है ताकि आपको पहले से ही दिमाग में रहे कि ये इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, इन इंस्टीट्यूशन की ये स्पेशलाइजेशन मुझे मिल सकती है। ये पूरी वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं BIET। BIET बोले तो उत्तर प्रदेश के झांसी में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वो नहीं है, उनके नाम पे बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा खासा जाना माना नाम है, शुमार है झांसी में, तो भैया अच्छा खासा नाम है। उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बच्चे प्रेफर कर लेते हैं उसको। तो क्या कैसी कट ऑफ्स रही थी लास्ट ईयर राउंड 4 में, अलग अलग कैटेगरी, सब कैटेगरी की हम देख लेते हैं ताकि एक आइडिया आपको लग जाए। तो आखिर तक इसको देखना ताकि आपको भी आइडिया हो जाए, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, है ना। दोस्त होते किस लिए? चलो अच्छा, शेयर करने के अलावा हमें चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि वहां सारी जानकारी कॉलेज, कोर्स और करियर की मिलने वाली है सबसे पहले इसी चैनल पर। और अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना चाह रहे हैं कि भाई मेरी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा हो सकता है, कौन सी स्पेशलाइजेशन अच्छी हो सकती है, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई जानना चाहते हैं गाइडेंस, करियर गाइडेंस की बात कर लें, या फिर आप कोई मेंटोरशिप चाहते हैं, या फिर प्रेडिक्टर देखना चाहते हैं, तो भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें चेक करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लें यहाँ पे। हाँ, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देख लो भाई, ये जो टेबल है राउंड 4 कट ऑफ्स की बात है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कट ऑफ। यहाँ प्रोग्राम लिखा है, यानी कि स्पेशलाइजेशन की हम बात करने वाले हैं। कोटा होम स्टेट है, ऑल इंडिया कोटा है। कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी आएगी। बैकवर्ड क्लास में गर्ल्स पार्टिसिपेट सभी के लिए ओपन, मतलब मेल फीमेल सब। बैकवर्ड क्लास के EWS ओपन, ऐसे ही सारी आएंगी। SC ST की कट ऑफ्स वगैरह ये कैटेगरी रहेंगी। सीट में जेंडर अगर हम देखें, इनटेक की बात करें, तो कुछ कुछ सीट्स ऐसी हैं जो मेल फीमेल दोनों के लिए, कुछ केवल गर्ल्स पार्टिसिपेंट के लिए हैं। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बताई हुई है, ठीक है। चलो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात कर ले। होम स्टेट का कोटा ही अभी चल रहा है। बैकवर्ड क्लास में गर्ल्स पार्टिसिपेंट के लिए 2,27,354 से 2,27,607 तक ये ओपनिंग टू क्लोज कट ऑफ गया था। मतलब रैंकिंग पे ये ओपन हुई थी और गई थी। अगर सिविल इंजीनियरिंग आप यहाँ से प्रेफर करना चाह रहे हैं बुंदेलखंड इंस्टीट्यूशन से, तो ये आप जरूर देख लें। इसके अलावा अगर बैकवर्ड क्लास से ही बिलोंग कर रहे हैं, बोथ मेल फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें सीट जेंडर में, तो 1,82,000 से 2,01,000 तक की ये ओपनिंग टू क्लोजिंग कट ऑफ गई थी। इसी में अगर EWS ओपन कैटेगरी की बात कर ले तो 1,90,000 में थोड़ा सा फायदा EWS वालों को रहा था। अंगीन यहाँ पे अगर हम बात कर ले ओपन कैटेगरी F सब कैटेगरी में मेल फीमेल सब के लिए, तो भैया 2,30,000 से 2,30,000 के आसपास। अब देखो यार, ओपन है कैटेगरी तो थोड़ा सा गई थी। सिविल इंजीनियरिंग में ही ओपन गर्ल कैटेगरी की बात कर ले तो वो 1,67,000 से 1,81,000 की रैंकिंग में मिल गया था। फिर भैया यही ओपन में मेल फीमेल सभी के लिए टोटल ओपन, इसकी 1,44,000 से 1,76,000 की रैंकिंग पे ये यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग बच्चों को मिल गई थी। फिर सिविल इंजीनियरिंग में ही SC कैटेगरी गर्ल्स पार्टिसिपेट की बात कर ले तो 4,49,000 से, हाँ, वहाँ पे सीट ओपन और क्लोजिंग रैंक रही थी। वहीं SC में मेल फीमेल सभी के लिए 2,84,000 की रैंकिंग रही ओपन एंड क्लोज। फिर ओपन अगर ट्यूशन फी की बात करें सब कोटा में, तो मेल फीमेल दोनों के लिए 1,08,000 से 1,16,000 की रैंकिंग पे यहाँ बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग मिल गई थी। फिर बात कर ले यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। बैकवर्ड क्लास गर्ल्स कैटेगरी की बात कर ले तो 81,000 पे ये ओपन और क्लोज हो गई थी सीट। इसी में अगर बैकवर्ड क्लास मेल फीमेल दोनों की बात कर ले तो भैया 63,000 से लेके 66,000 तक की रैंकिंग ओपन टू क्लोज रैंकिंग हो गई थी। कंप्यूटर साइंस में ही EWS कोटा में ओपन कैटेगरी के लिए अगर बात करें मेल फीमेल दोनों के लिए, यहाँ पे
60,000 से लेके 60,300 समथिंग कुछ ओपन टू क्लोज रैंकिंग रही थी पिछले बार। फिर वहीं ओपन गर्ल कैटेगरी की बात कर लें तो 63,000 से 63,992 ओपन टू क्लोज रैंकिंग। और यहाँ पे अगर आप भी मतलब देखो यार, मोस्टली गर्ल्स जितनी है वो CSIT EC तक प्रेफर कर लेती हैं, सिविल मैकेनिकल वगैरह में ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में ही ओपन कैटेगरी की बात करें सभी के लिए, मेल फीमेल के लिए, यहाँ ओपनिंग टू क्लोजिंग कैटेगरी मतलब रैंक देखें तो 57,000 से 58,000 पे क्लोज भी हो गई थी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में ही SC कैटेगरी में गर्ल्स पार्टिसिपेंट की बात कर लें तो 2,14,000 से 2,16,000 तक की रैंकिंग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस बच्चों को मिली थी। वहीं अगर SC कैटेगरी की बात करें सभी के लिए, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए, तो 171 से ओपनिंग होके 175 पे क्लोज हो गई थी। देख लेना, 171 175 ये लाख की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो कंप्यूटर साइंस में ही होम स्टेट में ओपन कैटेगरी ट्यूशन फी वाली सब कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों के लिए 50,000, मतलब समझ रहा हो ना, 50,000 की कैटेगरी पे फिल हो गई थी सीट। तो भाई यार सब बच्चे चाहते हैं, सबसे पहले प्रेफर वही करते हैं कंप्यूटर साइंस। वहीं अगर हम बैकवर्ड क्लास में गर्ल्स पार्टिसिपेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें 1,47,000 से 1,54,000 पे क्लोज हो गई थी। इसी में बैकवर्ड क्लास मेल फीमेल सभी के लिए देखें तो 1,14,000 से 1,20,000 की रैंकिंग ओपन टू क्लोज। वहीं EWS ओपन कैटेगरी सभी के लिए मेल फीमेल के लिए 1,15,000 से 1,24,000, 1,15,000 से 1,24,000। वहीं ओपन कैटेगरी गर्ल्स में देखें तो 1,07,000 से 1,11,000 की रैंकिंग पे यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हो गई थी। वहीं ओपन कैटेगरी दोनों के लिए मेल फीमेल थोड़ा सा ये कम जाएगा ना, 1,03,000 से 1,13,000 तक की रैंकिंग पे आपको क्लोज हो गई थी। फिर भैया यहीं पे SC कैटेगरी गर्ल्स में बात करें फीमेल कैटेगरी की, सो यहाँ 2,80,000 से 2,80,275। आगे बात कर ले फिर भैया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर SC कैटेगरी की। सो SC कैटेगरी में बोथ मेल फीमेल सभी के लिए 2,64,000 से 2,79,000 ये ओपन टू क्लोज यहाँ पे आपकी रैंकिंग रही थी। आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही ओपन कैटेगरी में ट्यूशन फी सब कैटेगरी, जिसमें भाई 87,000 से 92,000, 5,000 का ही अंतर रहा था, और यहाँ बच्चों की 92,000 पे सीट ही फिल हो गई थी। फिर आगे आ जाए हम होम स्टेट में EC की बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बैकवर्ड क्लास फीमेल 1,06,000 से 1,06,000 पे ही क्लोज, ठीक है। यहीं पे बैकवर्ड क्लास में 81,000 से 92,000 तक की रेंज रही थी ये कट ऑफ की। फिर इलेक्ट्रॉनिक में ही EWS ओपन कैटेगरी में 83,000 से 86,000 तक की ओपन टू क्लोज रैंकिंग हुई थी। वही इसी में आगे बात करें ओपन कैटेगरी गर्ल्स सब कैटेगरी की बात करें तो 90,000 से 95,000 ओपनिंग टू क्लोजिंग रैंकिंग थी यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ओपन सभी के लिए मेल फीमेल दोनों की बात कर ले 73 से 80,000, ठीक है। तो भाई अगर आप ओपन में हैं ओपन कैटेगरी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, तो ये अगर रैंकिंग है तो आप समझ सकते हैं कि हम सेफ साइड पे अभी भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन SC गर्ल्स कैटेगरी की बात कर ले 2,72,000 से 2,72,000 पे ही ये क्लोज हो गई थी। फिर भैया SC कैटेगरी पे ही बात कर ले 2,20,000 से 2,23,000, ST कैटेगरी पे 6,09,000 से 6,09,000 के आसपास, और ओपन ट्यूशन फी सब कैटेगरी सभी के लिए 71,000 से 72,000 पे क्लोज। वहीं आगे हम बात कर ले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बच्चे CS के बाद IT प्रेफर करते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है। सो अब इसका तो वैसे भी कट ऑफ कम ही होने वाला। बैकवर्ड क्लास AF सब कैटेगरी बोथ मेल फीमेल 1,28,000 पे। फिर देख लें होम स्टेट में बैकवर्ड गर्ल्स की बात कर लें तो 93,000 से 96,000, गर्ल्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, ऑब्वियस सी बात है इसमें। यहाँ बैकवर्ड क्लास सभी के लिए बात करें सीधी कैटेगरी की बात करें 66,000 से 71,000 की रैंकिंग ओपन टू क्लोज रैंकिंग रही थी। और ये रैंकिंग समझ लो आपकी भाई अच्छा इंस्टीट्यूशन है, नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, मतलब आसपास का क्षेत्र जो है बुंदेलखंड क्षेत्र, आगे बच्चे प्रेफर कर लेते हैं इसको, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होम स्टेट EWS कैटेगरी ओपन सब कैटेगरी बोथ मेल फीमेल सभी के लिए था, ये 66,000 से 68,000 क्लोज, ठीक है। 66 से 68 कम नहीं है भैया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन गर्ल्स पार्टिसिपेंट के लिए 67,000 से 82,000, थोड़ा सा EWS ओपन कैटेगरी गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, ठीक है। इंफॉर्मेशन ओपन की अगर बात करें IT टेक्नोलॉजी ओपन बोथ मेल फीमेल 62,000 से 66,000 तक की रैंकिंग इनकी ओपन टू क्लोज रैंकिंग रही थी। वहीं फिर SC कैटेगरी की बात कर ले फीमेल्स पार्टिसिपेंट के लिए 2,56,000 से 2,56,000 के आसपास, SC कैटेगरी के लिए सभी के लिए 1,87,000 से 1,88,000। वहीं ओपन में सभी के लिए चाहे मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों की बात कर ले 61,000 से 62,000 के आसपास की ये रैंकिंग रही थी ओपन टू
क्लोज। फिर भैया आज बात कर ले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप देखेंगे तो ज़्यादातर गर्ल्स पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं प्रेफर करती, बॉयज़ ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, सो पहले बैकवर्ड क्लास गर्ल्स की बात करें, केवल फीमेल सीट्स थी 2,28,000 से 2,32, समझ रहे हो, हाई चला जाता। फिर वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो बैकवर्ड क्लासेस में 1,41 से 1,75, 1,41,000 से 1,75,000 की ओपन टू क्लोजिंग रैंक। ईडब्ल्यूएस ओपन की बात करें मेल फीमेल सभी के लिए 1,55 से लेके 1,60 तक ये कैटेगरी में रैंकिंग है, ओपन टू क्लोज रैंकिंग जो बच्चे ले रहे थे पिछली बार की रैंकिंग में बात करें मैकेनिकल के लिए। ओपन एएफ कैटेगरी देखें तो 1,79,000 से 1,79,000। वही फीमेल ओनली सीट्स पे ओपन कैटेगरी गर्ल्स पार्टिसिपेंट 1,63,000 से 1,67। वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओपन कैटेगरी यानी बोथ मेल और फीमेल की हम बात कर ले सो यहाँ पे 1,26,000 से 1,40,000 ओपनिंग टू क्लोजिंग रैंकिंग यहाँ पे रही थी। भाई आपकी अगर इतनी कुछ रैंकिंग है और आप ये चाह रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, देखो गर्ल्स तो कम पार्टिसिपेट करती है या फिर प्रेफर करती है मैकेनिकल, बॉयज़ प्रेफर कर लेते हैं। सो देख लेना भैया, है ना, ये रैंकिंग है तो आप थोड़े सेफ साइड में हो सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए। भाई एससी मैकेनिकल में बात करें, एससी कैटेगरी गर्ल्स सब कैटेगरी की बात कर ले तो 4,86,000, आप देख लो मैकेनिकल कम ही प्रेफर करती है, 4,86,000 से 5,21,000। इसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल में एससी कैटेगरी सभी के लिए मेल फीमेल की बात करें 2,98,000 से 2,98,000 यहाँ ओपन टू क्लोज रैंकिंग रही थी। फिर भैया यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग भी एक ऑप्शन है आपके पास जिसमें बैकवर्ड क्लास में गर्ल्स पार्टिसिपेट फीमेल ओनली सीट्स 1,71,000 से 1,71,000 के आसपास 700 कुछ पे ये सीट ओपन टू क्लोज हो गई थी। ठीक है, फिर अगेन केमिकल इंजीनियरिंग में बैकवर्ड क्लास सभी के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 92 से 2,02,000 तक की ये ओपन टू क्लोज रैंकिंग रही थी। वहीं केमिकल इंजीनियरिंग में ईडब्ल्यूएस की ओपन कैटेगरी यानी कि सभी के लिए मेल और फीमेल सभी के लिए यहाँ ओपनिंग रैंक आप देखेंगे तो 1,79 से लेके 1,88,000 तक की गई थी। फिर भैया आगे आ जाओ, केमिकल इंजीनियरिंग में ओपन गर्ल पार्टिसिपेट्स की बात कर लें 1,54,000 से 1,57,000। वहीं ओपन कैटेगरी सभी के लिए 1,56,000 से 1,78। इसके अलावा एससी कैटेगरी की बात करें सभी के लिए 3,17,000 से 3,75,000 तक की रैंकिंग पे आपको मिल गई थी क्या, केमिकल इंजीनियरिंग। सिविल की बात कर ले ऑल इंडिया कोटा, अभी ये सारी ब्रांचेस हम होम स्टेट के लिए बात कर रहे थे, अब ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा ऑब्वियसली बात है बहुत सारे स्टेट यूपी के अलावा बाकी के स्टेट के बच्चे जो चाह रहे हैं वहाँ एडमिशन लेना वो पार्टिसिपेट करेंगे और वो कंपटीशन ज़्यादा है तो इनकी कैटेगरी में रैंकिंग थोड़ी सी और कम पे यही ब्रांचेस मिलने वाले। ठीक है, सो सिविल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी सभी के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 1,15,000 से 1,31,000 तक की रैंकिंग पे सिविल मिल गई थी। कंप्यूटर साइंस की बात कर ले यहाँ पे 49,000 देख रहे हो ना, 49,000 मतलब अगर इतनी रैंकिंग आपकी थी तो आपको एनआईटी मिल सकता था, आईआईटी में भी कुछ ऐसे आईआईटीज की कुछ ब्रांचेस मिल सकती थी और ट्रिपल आईटीज मिल सकती, लेकिन अब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस भी ओपन कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा पे 49,000, ठीक है, या फिर 53,000 तक पे क्लोजिंग हो गई थी। तो भाई बहुत ज़्यादा बच्चों में क्या है यहाँ पे कंपटीशन है इसको लेके। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ऑल इंडिया कोटा की बात कर ले सभी के लिए 68,000, ठीक है, ये भी अच्छी रैंकिंग है, कहीं से खराब नहीं है, 68 से 72,000 में ये क्लोज हो गई थी। वहीं अगर हम आईटी की बात कर ले तो सीएस के बाद आईटी प्रेफर कर रहे हैं, मतलब ईसी के पहले लोग प्रेफर करते हैं जनरली, बाकी डिपेंड करता है किसको क्या करना है। ऑल इंडिया कैटेगरी ओपन सभी के लिए 59,000 से लेके 59,000, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आप देख नहीं हो रहा, 610 से 708 खत्म। तो भाई ये सारी चीज़ें, मैकेनिकल का थोड़ा सा क्रेज लड़कों में है गर्ल्स में नहीं है, है ना, सो थोड़ा फिर भी नीचे जाएगा। जैसे ऑल इंडिया में बात करें 1,13 से 1,20, 1,13,000, मतलब डबल ही हो गया एक प्रकार से आईटी की अपेक्षा। केमिकल इंजीनियरिंग में बात कर ले तो यहाँ 1,29,000, वही 1,29,000 से स्टार्ट हो गया 1,36,000। तो कॉम्पिटिशन तो है, लेकिन किन के लिए है, CS IT EC के लिए कॉम्पिटिशन ज़्यादा है यहाँ भी। और ये पूरी बात हम यहाँ किसकी कर रहे थे, BIET यानी बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, झांसी उत्तर प्रदेश का जाना माना नाम है भाई, अच्छा खासा नाम है क्योंकि आसपास की जो बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग हैं वो प्रेफर कर लेते हैं। और भाई आपके लिए भी अगर ये ऑप्शन आप देख रहे थे तो भाई मैंने जानकारी दे दी, ये पिछले साल के कट ऑफ थे, लेकिन इस साल कुछ ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है। आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है भाई, हमारी इतनी रैंकिंग आई है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे ले, कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सी स्पेशलाइजेशन, और ये सारी जानकारी। मेंटोरशिप की बात कर लो या प्रेडिक्टर आप जानना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर मेंटोरशिप चाह रहे हैं तो भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अलग अलग कोर्सेज काउंसलिंग के लिए भी नीचे जा सकते हैं। और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जी हाँ, उसको अगर फिल करते हैं तो आपकी प्रोफाइल पर बेस्ट क्या है, क्या हो सकता है, ये सारी जानकारी हमारी टीम आपको आपके लिए
बताइए। और बाकी सारी ऐसी जानकारी आपके कॉलेज की, कोर्स या करियर से जुड़ी आपको यही मिलेगी। सो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.